अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्किल्स विद हिना चौधरी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से सेल्स के अंदर मौजूद डाटा की फॉर्मेटिंग की जा सकती है। टेक्स्ट लिखना है तो उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से होगी, कोई टेक्स्ट लिखना है, इसके अलावा कोई नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, CNIC नंबर लिखना है तो उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम खुद से अपने फॉर्मेट्स बना सकें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप जब भी कोई डाटा एंटर करते हैं तो उसकी फॉर्मेट्स आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं या बने बनाए टेम्पलेट्स भी आप उठा के अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ कि किस तरह से ये काम करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। तो देखिए, मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि मैंने यहाँ पर कुछ एंटर करने हैं फ़ोन नंबर्स। तो मैं यहाँ पर एक टैब बना लूँगी फ़ोन नंबर का। ऑलरेडी मैंने एक असाइनमेंट बनाई हुई है, इसी के अंदर मैं एक नया कॉलम ऐड कर लेती हूँ मोबाइल नंबर का, मोबाइल नंबर। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जब भी हम जो है वो कोई भी टेक्स्ट एंटर करते हैं अपने सेल के अंदर, तो उसमें होता क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉर्मेट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका जर्नल फॉर्मेट होता है। मतलब कि आप जैसे अभी आपके सामने में कुछ यहाँ पर CNIC नंबर का भी एक टैब बनाते हैं। CNIC नंबर में यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करूँगी तो कुछ अजीब सी चूँकि ये कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर है तो इसके अंदर लिमिट्स हैं डाटा एंट्री की। जैसे ही मैं यहाँ पर जो है वो CNIC नंबर एंटर करने की कोशिश करती हूँ तो आप देखें किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, मैंने जैसे ही इसको एंटर किया है तो आप देख सकते हैं अजीब सी नंबरिंग आ गई है। इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे और ये ऐसा क्यों हो रहा है तो हम चल के फॉर्मेट में देखते हैं। मैंने इस पूरे सेल को, पूरे कॉलम को, जितने के अंदर मैंने डाटा एंटर करना है, मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया है और राइट क्लिक किया है मैंने इसके ऊपर और फॉर्मेट सेल में हम चले गए हैं। फॉर्मेट सेल, चूँकि हमने सेल की फॉर्मेटिंग करनी है तो इसी नेम से ही इसके अंदर एक ऑप्शन मौजूद है। राइट क्लिक करने से भी ये आ जाएगा और Ctrl+1 प्रेस करने से भी ये फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, नंबर टैब, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर्स, फिल, प्रोटेक्शन, मतलब मीन्स कि इसमें सेल के हवाले से जितनी भी हमने सेल्स की फॉर्मेटिंग करनी है, इसमें डाटा एंटर करना है, इसमें कोई कंटेंट रखना है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी, कुछ भी वटएवर जो भी आप करना चाहते हैं सेल्स की फॉर्मेटिंग के हवाले से, वो सारे का सारा इस टैब के अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं। टैब्स अलग अलग दिए हुए हैं और उनके अंदर जो है वो मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आज हम जो लर्न करेंगे वो नंबर टैब के बारे में लर्न करेंगे कि नंबर टैब के अंदर ये जो ऑप्शंस मौजूद हैं ये किस लिए और क्यों यूज़ की जाती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने CNIC नंबर लिखा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अजीब सी नंबरिंग आ गई है। तो ये क्यों आई है? बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम टेक्स्ट एंटर करते हैं सेल्स के अंदर तो वो उसका पीछे जो बैकग्राउंड में फॉर्मेट होता है वो जर्नल होता है। चूँकि ये कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर है तो इसमें कुछ भी नंबर हम एंटर करते हैं तो वो कैलकुलेशंस की तरह वो उसे ट्रीट करता है। तो हम चूँकि यहाँ पर जो CNIC नंबर लिख रहे हैं उसकी लिमिट नंबरिंग की ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें या तो खुद से एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा या फिर जो है अगर हम इसके दरमियान में डैशेस नहीं लगाना चाह रहे तो फिर हम नंबर के अंदर जाके इसको एंटर करेंगे नंबर। अगर हमने कोई भी जैसे देखें यहाँ पर जो है, मैं पहले सबसे इसको रिज़ॉल्व कर लेते हैं कि CNIC के प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करेंगे किस तरह से। तो फॉर्मेट सेल में जाएंगे, यहाँ पर जाके आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अब जब भी आप यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट टाइम जो लिखा हुआ है वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अब जब भी आप लिखेंगे तो वो आपका ठीक आएगा। ये देखें, अब मैंने यहाँ पर एंटर किया है तो ये एंटर हो रहा है। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। क्यों? इस वजह से कि मैंने इनको जो है वो पीछे फॉर्मेट में जाके इसकी जो टाइप कर दी है, मैंने सेल की जो फॉर्मेटिंग कर दी है वो मैंने टेक्स्ट सेट कर दी है। इसी तरह से मोबाइल नंबर पे जाते हैं तो मोबाइल में जाके हम ये कहते हैं
कि मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर हो जाएं। और अब शुरू में पहले एंटर करके देखते हैं 0300123456 ओके। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टार्ट पे 0 था वो 0 गायब हो चुका है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चूँकि कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर है तो ये स्टार्ट के अंदर 0 वैल्यू को बिल्कुल भी काउंट नहीं करता। सो हमें 0 को स्टार्ट में लाने के लिए करना क्या होगा, इसका भी सेम वही इशू है कि जर्नल था इसका वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट को हमें चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे और यहाँ जाके जो है हम या तो कस्टम पे क्लिक कर देंगे या फिर सेम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, ये टेक्स्ट में हम कन्वर्ट करेंगे। अब जब भी हम स्टार्ट में 0 एंटर करेंगे तो ये 0 स्टार्ट में आएगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। देखिए अब मैं 0 एंटर कर रही हूँ तो स्टार्ट में 0 आ रहा है। दैट मीन के CNIC नंबर या फ़ोन नंबर हमें लिखना है। हम चाहते हैं कि नंबर भी थोड़ा लंबा है, लॉन्ग वैल्यू है और स्टार्ट में 0 भी ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो हमें फॉर्मेट सेट करना होगा वो टेक्स्ट करना होगा। तो नंबर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये कंप्यूटर के मार्क्स आ रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि वो तमाम लोग जो कि जिनके मार्क्स जो हैं वो 20 से कम हैं या फिर 20 हैं, या फिर मैं ये चाहती हूँ कि जिनके मार्क्स 6 हैं वो सारे के सारे जो हैं वो रेड वैल्यू में आने चाहिए और जो बाकी सारे नंबर हैं वो सारे के सारे ब्लैक में आने चाहिए। तो मुझे इसके लिए करना क्या होगा, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में चले जाएंगे, फिर नंबर टैब में जाएंगे और यहाँ पर देखें आप नंबर के ऊपर फर्स्ट मैंने आपको बताया जर्नल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है इसकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है सेल्स की वो जर्नल है। नंबर पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर देखें होगा क्या कि आप कितने डेसिमल प्लेसेस देना चाहते हैं, मींस कि जो आपकी वैल्यू है उसके बाद इशारिया के बाद कितने नंबर आने चाहिए, 2 3 4 डिजिट्स, कितने डिजिट्स आने चाहिए। मैं चाहती हूँ कोई डिजिट नहीं आना चाहिए तो मैंने इसको यहाँ पे 0 कर दिया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेट करेंगे कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं जिनके साथ हम माइनस एंटर करेंगे वो माइनस वाली जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी जो है वो हमारी रेड आए और जिनके साथ प्लस लिखा हुआ है वो सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी ब्लैक होनी चाहिए। चलिए तो ये फॉर्मेट उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं कि आप क्या चाहते हैं कि जिसके साथ माइनस लिखा है वो सिंपल वैल्यू आए, या फिर जिसके साथ माइनस लिखा है वो रेड में आनी चाहिए, या फिर जिसके साथ माइनस लिखा हुआ है वो पैरेंथेसिस में रेड आए या फिर ब्लैक। अब आप देखेंगे मैं यहाँ पर जिस वैल्यू के साथ माइनस एंटर कर रही हूँ, देखें यहाँ पर मैंने माइनस एंटर किया। जैसे मैंने माइनस एंटर करके एंटर प्रेस किया है तो वो मेरी जो टेक्स्ट था वो रेड हो चुका है। अब जैसे यहाँ पर 6 आ रहा है तो मैं इसके साथ माइनस एंटर कर देती हूँ। जैसे मैं एंटर करती हूँ तो ये देखें वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़, चूँकि मैंने इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेट किया है कि मैं जिसके साथ भी माइनस एंटर करूँ वो वैल्यू रेड होनी चाहिए, तो ये देखें ये हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम दोबारा जाते हैं फॉर्मेट सेल में और हम ये चाहते हैं कि ये सारी की सारी नॉर्मल वैल्यूज़ होनी चाहिए, इसके साथ माइनस लिखा है तो माइनस ब्लैक में ही शो होना चाहिए और डेसिमल पॉइंट भी 0 होना चाहिए। तो ओके करते हैं। हम देखते हैं कि ये जितने भी हमने माइनस लगाए थे वो सारे के सारे हमें माइनस शो हो रहे हैं। या फिर हम ये चाहते हैं कि ये पैरेंथेसिस में वैल्यू होनी चाहिए रेड कलर की या ब्लैक कलर की, जो भी हमें चाहिए। यहाँ पे ये सारे फॉर्मेट्स हमारे पास मौजूद हैं। देखिए अब मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया। देखिए हमें बार बार नहीं लिखना पड़ रहा, जस्ट हमें फॉर्मेट चेंज करने पड़ रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली सारा चेंज हो रहा है। इसी तरह से करेंसी की तरफ जाते हैं तो करेंसी में क्या होता है कि हम यहाँ पर कोई भी करेंसी एंटर करना चाहते हैं तो करेंसी का मतलब ये है कि आप कोई भी पेमेंट पैसे, डॉलर, फीस या फिर किसी एम्प्लॉय की सैलरी आप एंटर कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि जिसके साथ मैं माइनस लिखूं वो जो है वो रेड में आना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह से काउंटिंग है, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है कि आपने कोई करेंसी एंटर की है। यहाँ पर देखें ये सारी आ रही हैं, सैम्बल्स आ रहे हैं। आप कौन सा सैम्बल लगाना चाहते हैं करेंसी के स्टार्ट के ऊपर, ये अकाउंट्स के अंदर यूज़ होने वाली ये, और इसके अलावा जो है ये फ्रैक्शन, ये दोनों जो हैं ये मैथमेटिक्स हैं, ये मैथ्स के अंदर यूज़ होते हैं सैम्बल्स और फ्रैक्शंस। इसी तरह से आगे डेट की तरफ चलते हैं तो डेट के यहाँ बने बनाए बहुत सारे फॉर्मेट हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेट एंटर करते हैं।
मैंने डेट का एक अलग से कॉलम बना लिया है, इसे हम सिलेक्ट करते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं और इसके ऊपर फॉर्मेटिंग हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर मैं कोई भी डेट एंटर करती हूँ, याद रखिए कि जब भी हम एक्सेल के अंदर डेट एंटर करेंगे तो स्टार्ट के अंदर मंथ आएगा और फिर स्लैश आएगी, स्लैश, और फिर उसके बाद आप डेट लिखेंगे, जैसे 14 डेट है और फिर ऐसे ही स्लैश लगाएंगे और फिर 2021। ओके, देखें ये डेट एंटर हो गई है। तो अगर आप इस तरह से नहीं करते तो ये देखें मैंने इसको ड्रैग किया, अगर हम ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो डेट चेंज हो रही है, मंथ वही है और ईयर भी वही है और डेट चेंज हो गई है। अगर मैं यहाँ पे सेम जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस तरह से हम डेट एंटर नहीं करते तो ये ड्रैग करने से एरर देता और ये इंक्रीज़ नहीं होती डेट। तो हमेशा जो है वो स्टार्ट में हम मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं और फिर ईयर लिखते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इनके दरमियान में डैश आनी चाहिए, स्लैश नहीं आनी चाहिए। तो इस मकसद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में चले जाएंगे और यहाँ पर डेट में जाके हम देखिए बहुत सारे फॉर्मेट्स पड़े हैं। हम चाहते हैं कि डेट स्टार्ट में आ जाए, फिर जो है वो ईयर मंथ का नेम आए और फिर जो है वो 2 डिजिट्स आने चाहिए या जो भी मैं ये वाला फॉर्मेट चाह रही हूँ। ओके, मैंने ये फॉर्मेट सेलेक्ट किया और ओके किया। आप देख सकते हैं कि स्टार्ट के अंदर जो है वो मंथ का नेम आ गया है, मुझे बार बार एंटर नहीं करना पड़ा। फ़र्ज़ करें मुझे फ्यूचर में कहते हैं कि जी डेट का फॉर्मेट इस तरह से नहीं, कुछ चेंज करें, मंथ जो है वो सेंटर में आना चाहिए, डेट पहले आनी चाहिए, तो मैं सिंपली फॉर्मेट में जाऊंगी, उतने सेल्स को सिलेक्ट करके और यहाँ जाके जो है वो ये देखें जो है मैं स्टार्ट के अंदर डेट और फिर मैं मंथ ले आती हूँ और वो 3 डिजिट्स आ रहे हैं। इसी तरह से आप कस्टम में जाके खुद से भी बना सकते हैं। हम कस्टम में जाते हैं और यहाँ पर जाके हम खुद टाइप कर सकते हैं फॉर्मेट। डेट के लिए हम जो फॉर्मेट यूज़ करते हैं डेट के लिए वो है DD और यानी कि अगर हम 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, 4 लगाते हैं तो स्टार्ट में ऑटोमेटिकली जो है वो 0 ऐड हो जाए। अगर हम DD नहीं लगाते, सिंगल डी लगाते हैं तो अगर हमने 2, 3, 4 लिखा है तो वो स्टार्ट में 0 नहीं आएगा, सिंगल ही जो करैक्टर डिजिट है आपका शो होगा। तो मैंने स्टार्ट में DD लगाया, फिर डैश लगाया, मैंने MM लगा दिया है। इसका मतलब है कि नंबरिंग के अंदर हमें मंथ दिखाएगा। अगर मैंने 3M लगा दिए हैं दैट मीन के फर्स्ट 3 डिजिट्स दिखाएगा। अगर मैंने 4M लगाए हैं दैट मीन्स के कंप्लीट मंथ का नेम शो होगा। ओके, यहाँ पर मैंने डैश लगाई है और फिर ईयर के लिए मैंने YY प्रेस किया। YY का मतलब है कि आखिरी 2 डिजिट्स शो होंगे। अगर मैंने 3Y लगा दिए हैं दैट मीन के पूरा कंप्लीट ईयर। तो मतलब ये है कि डेट के बहुत सारे फॉर्मेट्स यहाँ पड़े हैं। अगर आपको ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप खुद से बनाना चाह रहे हैं तो आप कस्टम में जाके खुद से भी फॉर्मेट बना सकते हैं। ओके, देखें अभी मैंने जो है वो ये फॉर्मेट बनाया था। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे डैश की बजाय जो है वो अंडरस्कोर आना चाहिए या फिर हमें स्लैश लगानी है। तो फॉर्मेट सेल में जाके ये काम भी हम कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर मैं स्लैश एंटर कर देती हूँ। ओके, सॉरी हमने गलत स्लैश यहाँ पे एंटर की है। देखिए यहाँ पर मैंने स्लैश एंटर की है। स्लैश एंटर करने के बाद जैसे मैं ओके के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं डैश की जगह पे यहाँ पे स्लैश आ चुकी है। ओके, ये तो था जी डेट का फॉर्मेट। इसी तरह से अगर हम टाइम का फॉर्मेट भी बनाना चाहते हैं कोई, यहाँ पर हम एक टाइम का कॉलम भी ऐड कर लेते हैं। टाइम का मैंने कॉलम ऐड किया है, इसको मैंने बॉर्डर लगा लिया है और यहाँ पर जो है वो मैंने टाइम लिखा है 3 बज के जो है वो 44 मिनट्स हो चुके हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ, बल्कि इसको हम कर लेते हैं ड्रैग और ड्रैग करने के बाद देखें यहाँ पर जो है वो और चेंज हो रहे हैं, मिनट वही है। तो आपको फॉर्मेट सेम ऐसे ही लिखना है, मतलब दरमियान में आपको कॉलन ही ऐड करना है, तो तब आपका डेट टाइम एंटर होगा। मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे और यहाँ पर जाके टाइम में जाके देखिए बहुत सारे फॉर्मेट्स यहाँ पड़े हैं। PM लगाना चाहते हैं आप, AM लगाना चाहते हैं, साथ क्या लगाना चाहते हैं, या आप साथ सेकंड्स भी देना चाह रहे हैं, या फिर जस्ट जो है आप
डबल टाइमिंग देना चाह रहे हैं, जिस तरह से भी ये देखें ये AM और PM जो है वो हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे हम इसे ड्रैग करते हैं तो आप देखें AM जैसे ही कंप्लीट होगा 12 o'clock होंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो PM होना शुरू हो गया है। तो इस तरह से जो है, और यही फॉर्मेटिंग जो है आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम में जाके खुद से यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट हम चलते हैं परसेंटेज की तरफ। तो परसेंटेज में क्या है कि अगर जैसा कि यहाँ पर मैंने परसेंटेज ऐड की है, इस परसेंटेज में मैंने एक फार्मूला ऐड किया था जिसमें मैंने राउंड का फंक्शन लगाया था। मैंने राउंड का फार्मूला लगाते हुए इसके जो डेसिमल पॉइंट्स थे उसको मैंने रिमूव किया था। तो मैं इसको दोबारा मैंने उस फार्मूला को यहाँ से डिलीट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेसिमल के अंदर जो है वो इसकी आंसर्स आ रहे हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा फॉर्मेट सेल में जाते हैं और यहाँ पर जो है हम परसेंटेज पे क्लिक करते हैं। तो वो देखें यहाँ पे बता रहा है कि आपकी जो है वो डेसिमल पॉइंट्स कितने चाह रहे हैं। हम कोई डेसिमल पॉइंट नहीं चाह रहे, हम 0 चाह रहे हैं। ओके, लेकिन इसमें एक और इशू ये किया हमने कि हमने 100 के साथ जो है वो इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ये 100 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। ऑब्टेन मार्क्स को हमने जस्ट डिवाइड करना है और फिर ऑब्टेन मार्क्स को जस्ट हमने डिवाइड करना है टोटल के ऊपर, और हमने मल्टीप्लाई 100 के साथ नहीं करना। इसलिए नहीं करना क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इसके साथ परसेंटेज का सैम्पल शो हो। आप देख सकते हैं मैंने खुद हाथ से नहीं लिखा यहाँ पर, जस्ट मैंने क्या किया है कि मैंने फॉर्मेट सेट किया है। जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पर लिखा, जो मेरे रिजल्ट्स आ रहे थे मेरे पास, मैंने ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड किया था टोटल के साथ और फिर उसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट सेल में गई और यहाँ पर जो है वो परसेंटेज में हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जो है वो हमने खुद डिसाइड करना है कि हमें लगाना है या नहीं लगाना। हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी, सो दैट हमने यहाँ पे करैक्टर जो है वो 0 एंटर कर दिया। तो आगे फ्रैक्शन का मैंने आपको बताया है, ये जो है वो स्टैट के अंदर यूज़ होता है, मैथ के अंदर यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो है वो बने बनाए फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं, इनमें से उठा के जस्ट अप्लाई करना है, फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, फ्रैक्शन निकालनी है। तो साइंटिफिक के अंदर भी सेम ऐसे ही है कि आप मतलब ये भी साइंस के अंदर यूज़ होगा, मैथ्स के अंदर यूज़ होगा, इसका कंप्यूटर के अंदर यूज़ नहीं है। टेक्स्ट में चलते हैं तो टेक्स्ट का मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि अगर आप किसी भी सेल के अंदर कोई ऐसी चीज़ लिखना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर स्टार्ट में 0 आ जाए, या फिर डैशेस लगाना चाह रहे हैं, या फिर कोई लॉन्ग वैल्यू एंटर करना चाह रहे हैं सेल के अंदर, न्यूमेरिक लॉन्ग वैल्यू, तो उसके लिए आप टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे स्पेशल। इसमें देखें बने बनाए कुछ फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं और इन फॉर्मेट्स को हमने जस्ट सिलेक्ट करना है और इम्प्लीमेंट करना है। मतलब कि जैसे फ़ोन नंबर, देखिए मैंने फ़ोन नंबर लिया है और इसे मैंने ओके कर दिया है। सॉरी, फ़ोन नंबर के लिए हम फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर में ही आते हैं। देखिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं फॉर्मेट सेल में और यहाँ पर जो है स्पेशल में जाके मैं फ़ोन नंबर आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पर ऑलरेडी हमने देखें ये चीज़ भी क्लियर हो गई है कि जहाँ पर टेक्स्ट हमने अप्लाई किया हुआ है पहले से, ये टेक्स्ट के ऊपर जो है वो कोई भी न्यूमेरिक फंक्शन इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर जो है मैं दोबारा से फ़ोन नंबर लिखती हूँ। देखिए ये मैंने फ़ोन नंबर एंटर किया है और इसको मैं फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ पर हम स्पेशल में जाते हैं, जाके फ़ोन नंबर सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो मेरे अप्लाई हो चुके हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट फ़ोन नंबर आ रहा है। कोड वगैरह आपने लिखना है, जोनल कोड, एरिया कोड, तो वो भी इसी के अंदर ये देखे पड़े हुए हैं। लेकिन आपको सबसे पहले लोकेशन भी सेट करनी पड़ेगी, उसी लोकेशन के मुताबिक ही वो आपका जो है वो सेटिंग करके देगा कोड वगैरह। इसी तरह से कस्टम में जाते हैं तो कस्टम का मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आप खुद से कोई भी फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं तो आप कस्टम को यूज़ करेंगे। कस्टम को यूज़ करते हुए आप खुद से फॉर्मेट्स बना सकते हैं। तो एक चीज़ और मैं आपको थोड़ी सी क्लियर कर दूं, वो ये है कि आप जब भी किसी सेल्स के अंदर डाटा एंटर करते हैं, कोई कंटेंट लिखते हैं, कोई वैल्यूज़ एंटर करते हैं, तो एक बात जहन में रखिएगा, अगर आपने उन न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर, जो न्यूमेरिक वैल्यू आपने सेल्स के अंदर एंटर की है, कोई मैथमेटिकल फार्मूला या फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, तो उनके ऊपर बैकग्राउंड के अंदर हमेशा आपने जर्नल
या फिर नंबर जो है ना वो फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट अगर आपने सेट कर लिया है, डेट सेट कर ली है, टाइम सेट कर लिया है, या कोई भी और फॉर्मेट आपने बैकग्राउंड में सेट कर लिया है, जैसा कि अभी हमने देखा था फॉर्मेट सेल में, मतलब कि ये फर्स्ट दो के अलावा आपने कोई भी फॉर्मेट लगाया हुआ है तो उन सेल्स के ऊपर जो है वो आपका फार्मूला इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने टेक्स्ट यहाँ पर लगाया था और फिर उसके बाद हम उसे स्पेशल के अंदर आके कुछ न्यूमेरिक फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे थे और वो नहीं हो रहा था। दैट मीन कि आपने जब भी किसी के ऊपर न्यूमेरिक फंक्शन को अप्लाई करना है या फार्मूला अप्लाई करना है, उन सेल्स का जो फॉर्मेट है वो आपने हमेशा नंबर या फिर जर्नल ही रखना है, तभी आपकी न्यूमेरिक फंक्शंस और फार्मूला जो है वो उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने ये देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो सेल्स के अंदर हम डाटा एंटर करते हैं उसके फॉर्मेट्स बाय डिफ़ॉल्ट कौन से होते हैं और खुद से कैसे सेट किए जा सकते हैं, कस्टम अगर हमने फॉर्मेट्स बनाने हैं तो कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने देखी हैं। होप दैट कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।